मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। बहू सेजल के ससुराल वालों को भी तो लगना चाहिए कि वह ऐसे वैसे घर की नहीं है। जब वे लोग यह सब साजो सामान देखेंगे तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आखिर मेरी बेटी की शादी के बाद पहला त्योहार जो है, इसीलिए मैंने सारी तैयारी अपनी देखरेख में करवाई है। कोई कमी ना होनी चाहिए। बेटी का पहला सिंधारा जा रहा है। हम जानते हैं तुम हर चीज में हाथ खींच कर चलती हो। भगवान के वास्ते आज अपनी कंजूसी ना दिखाना। दादी की कड़कड़ाती आवाज सुन पूजा का मुंह तर गया। 2 महीने पहले ही पूजा और मोहन की बेटी आरती का ब्याह वरुण से हुआ था। आरती के भाई जतिन का ब्याह 6 महीने पहले सेजल से हुआ था। सेजल से जतिन ने लव मैरिज की थी। हालांकि सेजल सीधी सादी बहुत सुंदर सुशील लड़की थी, पर उसकी बिना दान दहेज की शादी अम्मा जी की आँख की किरकिरी बनी हुई थी। ब्याह के बाद आरती और सेजल दोनों की पहली तीज थी। दादी पुराने जमाने की ठसकेदार जमींदार परिवार से आई थी। सोचती लड़की के ससुराल वालों को सामान और रुपया पैसा देकर अपने अंगूठे के तले दाब कर रखो। ब्याह में भी उन्होंने खूब खर्च करवाया ताकि किसी को मुंह खोलने का मौका ना मिले। दादी चश्मे को नाक पर सरका पूजा को आरती के ससुराल भेजने वाले तीज के सिंधारे की एक एक चीज गिनवा रही थी। फलों का टोकरा फल वाले बलराम को कह दीजियो, एक एक फल छटा हुआ हो, ताजा हो, पैसों की फिक्र ना करे, चीज नंबर 1 की दे। 11 डिब्बे मिठाई, जिसमें बादाम काजू और पिस्ते की मिठाइयों के अलावा देसी घी के सबसे बढ़िया मिठाइयाँ हो। मोहन को कह दीजियो, हलवाई कुंजीलाल को ताकीद कर दे, मिठाई ताजी हो। 5 डिब्बे मलाई घेवर। पूजा ने कहना चाहा, इतनी गर्मी है अम्मा, मलाई खराब हो सकती है, पर अम्मा के आगे किसी की चली है क्या? बोली, अरे घेवर तो तीज की शान होवे है, मुंह में रखते ही घुल जाए। ऐसा हो हमारी बिट्टू के ससुराल सूखा घेवर थोड़े ही जाएगा, तुम्हारे मायके की तरह ना कि होली दिवाली। हलवाई की दुकान से रखे हुए डिब्बे उठाकर भेज दे, मिठाई ना खाने की ना किसी को देने की। हाँ अम्मा जी। पूजा को ताना देना कभी नहीं चूकती। आरती की गोटे पट्टी की हरी बंधेज लहरिया की साड़ी और पोलकी का हरा लहंगा। साड़ी पहन के मेहंदी लगवा लेगी और लहंगा पहन कर झूला झूलेगी। अब जेबर मीने के मोर वाला सतलड़ा जो मैंने पहले से बनवा रखा था। कुछ ध्यान भी है रघुनाथ जौहरी के यहाँ से वापस आया या वहीं पड़ा है? साथ में जड़ाऊ कंगन भी सब मंगवा लो। कुंदन की पाजेब और मांग टीका और सोने के मीनाकारी वाले बिछुए। उनके यहाँ चांदी के बिछुए होते होंगे, हम तो भाई सोने के ही भेजेंगे। कहते हुए अम्मा की गर्दन गर्भ से तन गई। पूजा, तुम्हें तो किसी बात का होश नहीं रहता। बेटी का ब्याह कर दिया, बहू ले आई, पर सब कुछ मुझे ही बताना समझाना पड़े है। मेहंदी घोलने को चांदी का कटोरा चम्मच भूल गई ना, अब फुल्किया सा कटोरा मत मंगवा लीजियो जो दबाने से ही चिपक जाए। रघुनाथ को कहना हमारी हैसियत के हिसाब से भेजे। पूजा जी अम्मा कहकर हाँ में हाँ मिलाए जाती। रेशम की रस्सी आ गई या उसे भी मैं लेने जाऊं? झूले की पटरी पर चांदी का पत्थर चढ़वा कर मीना कराने को दिया था ना, मंगवाया हो तो मंगवा लो। सिंगार पेटी में बिंदी चूड़ी महावर सब रख दिया ना? अम्मा बिना रुके बड़बड़ाती रही। ये तो हो गया आरती का, अब उसकी सास की 2 साड़ियाँ अच्छी भारी हो, नहीं तो कहने में देर न लगाएगी। अपनी छोरी को बढ़िया दिया, हमें सस्ते में टरका दिया। ससुर के कपड़े, वरुण का जोड़ा, नंद देवर के कपड़े और 2 जोड़े नौकर चाकरों के। इन कपड़ों के साथ शगुन के लिफाफे भी रख दीजियो। जरा ढंग का शगुन रखियो, कहीं नाक न कटवा दीजियो। बीच बीच में अम्मा पूजा को सुनाती भी जाती, तुम्हारे घर से तो कभी ढंग का सिंधारा आया ना,
तो तुम्हें तो पता ही ना होगा कैसे भेजा जावे। रही बात सेजल के मायके की, तो वहाँ से तो उम्मीद करना ही बेकार है। उन्होंने तो शादी निपटा दी, वही क्या कम है। हमारी तो भई मन की मन में ही रह गई कि हमें भी कोई ढंग का कायदे से सिंधारा भेजता, कहकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली। अम्मा जी की सिंधारे की तैयारियां देखकर सेजल की जान सूखी जा रही थी। सेजल के पिता ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और माँ गठिया और अस्थमा की मरीज थी। सेजल का छोटा भाई इसी साल इंजीनियरिंग करने मणिपाल गया था। सेजल की शादी उन्होंने पहले से बचा कर रखे पैसों से किसी तरह निपटा दी थी। सेजल जानती थी कि उसके माँ बाप की अब इतनी हैसियत नहीं कि वे भारी सिंधारा भेज सके, पर अम्मा जी का डर उसे खाए जा रहा था। जाने क्या क्या ना सुनाएंगी अम्मा जी। वह हर वक्त बुझी बुझी रहती। 30 से 4 दिन पहले सेजल के पिता की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने सिंधारा न भेज पाने की अपनी विवशता बताई कि वे दोनों बीमार हैं और भाई भी अभी नहीं आ सकता। सेजल कहे तो वे कुछ पैसे शगुन के नाम पर भेज देंगे। मौके से पोस्टमैन चिट्ठी पूजा के हाथ में दे गया। पूजा ने भगवान से क्षमा मांगकर चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। सेजल के पिता की मजबूरी और उनके हृदय के उद्गार पढ़कर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी अपने पास रखकर शाम को मोहन को दिखाई। चिट्ठी उन्होंने सेजल को नहीं दी, यह सोचकर कि उसका दिल दुखेगा। मोहन जानते थे सिंधारे को लेकर अम्मा पूजा और उसके घर वालों को हमेशा से सुनाती आ रही है। मोहन अम्मा जी की जाति बर्दाश्त कर चुप रहते, पर अंदर अंदर हमेशा घुटते। पर अब वह नहीं चाहते थे जो कुछ पूजा ने सहा वही सब कुछ सेजल के साथ भी दोहराया जाए। अब तक वे चुप रहे, पर अब और नहीं। उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। मोहन ने पूजा को चुप रहने को कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। तीज के पहले दिन शाम को ऑफिस से लौटकर मोहन ने नौकरों से गाड़ी से सामान निकालने को कहा। फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, कई सारे गिफ्ट पैक उतरते देख अम्मा जी हक्की बक्की सी बोली, क्या है ये सब, कहाँ से आया। मोहन ने अम्मा को हाथ पकड़ कर बैठाया और कहा, अम्मा, सेजल के पापा ने अपने दोस्त संदीप जी के साथ सेजल का सिंधारा भिजवाया है। वे जल्दी में थे, इसीलिए मेरे ऑफिस में देकर चले गए। सिंधारा देख अम्मा जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। वाह भाई, सेजल के पापा ने हमारा मान रखकर हमारा तो दिल ही खुश कर दिया। फिर CBI नज़र डालकर बोली, ये सारा सामान तो यहीं का खरीदा दिखे है, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, सब कुछ। हाँ अम्मा, संदीप जी कह रहे थे कि सेजल के पापा ने पैसे भिजवाकर यहीं से सामान खरीद कर भिजवाने को कह दिया था। हमें क्या, अब कहीं से भी खरीदा हो अच्छा है। आपके मनपसंद की मिठाई, फल आ गए, इन्हें आप खा भी सकती हैं और बांट भी सकती हैं। अम्मा जी बहुत खुश हो गईं। पूजा मेहंदी वाली को बुलाया और ब्यूटिशियन को भी कह दीजिए हमारी बहू की पहली तीज है, इसे अच्छे से तैयार करें। हाँ, जल्दी से आंगन में झूला डलवा के फूलों से सजवा दे और जतिन को कह दीजिए इधर उधर ना निकल जाए, हमारी बहू को झूला झुलाना है उसे। बाहर अम्मा तीज की तैयारियां करा रही थी। उधर कमरे में सेजल के पापा फ़ोन पर उसे बता रहे थे कि वे कितने मजबूर और शर्मिंदा हैं कि बेटी का पहला सिंधारा भी नहीं भेज पाए। जब सेजल ने कहा, संदीप अंकल के हाथ आपने इतना सामान भिजवाया, कहाँ से किया पैसों का इंतजाम। अम्मा जी जो कहती मैं सुन लेती। अब आप अपनी और माँ की बीमारी में दवाई और खाने में कटौती करेंगे। और वह सुबह सुबह कर रो पड़ी। सेजल के पापा ने बताया कि संदीप तो अमेरिका में है, उनसे तो काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई। सेजल सोच ही रही थी, तभी पूजा और मोहन कमरे में आए और सेजल को गले लगाकर बोले, बेटा रोना बंद करके तीज की तैयारियां करो। सिंधारा उन पापा ने भेजा या ये पापा लाए, मत सोचो। फिर सेजल को पूरी बात बताई और चोरी से उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए क्षमा मांगी। उसके
आंसू पोंछते हुए कहा, वादा करो कि आज से हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। सेजल का मन खुशी से भर गया, यह सोचकर कि उसे कितने अच्छे सास ससुर मिले। वह मोहन और पूजा के पैर छूने की झुकी तो दोनों ने प्यार से उसके सर पर हाथ धर कर हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, त्योहार खुशियाँ मनाने के लिए होते हैं, ना कि अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने के लिए। लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी बेटी को दे पाते हैं। किसी के कुछ दे देने से किसी की ज़िंदगी नहीं कटती, पर बूढ़े बुजुर्ग इन रूढ़िवादी रिवाज के चक्कर में अनैतिक व्यवहार कर बैठते हैं।